जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, यानी किसी भी स्थान पर नए वेजिटेशन कैसे आता है, किस प्रोसेस, पहले कौन सी अवस्था आती है, पहले क्या प्रोसेस होती है, फिर बाद में लास्ट में क्या है। तो यानी किसी भी खाली पड़े स्थान पे एक नई प्रकार के वेजिटेशन के सुहाने की प्रोसेस होती है, उसे अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन की प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है, जैसा कि फर्स्ट स्टेप इसका है न्यूडेशन, सेकेंड इन्वेशन और थर्ड है एगेसिस और रेडिएशन, पाँचवें स्टेप है कंप्लीशन, सिक्स स्टेप है रेडिएशन और सेवेंथ स्टेप है क्लाइमैक्स और लास्ट या न्यूडेशन। लास्ट अवस्था, लास्ट स्टेज अवस्था होती है जब कोई नया वेजिटेशन आता है और अपना पूर्ण रूप से वहाँ पे वर्चस्व, यानी अपना एक वर्चस्व जो होता है स्थापित कर लेता है। पहला स्टेप क्या है न्यूडेशन। पायोनियर कम्युनिटी मतलब एक तरह से कहा जाए पायोनियर कम्युनिटी, यानी किसी खाली पड़े स्थान पर, यानी कोई खाली स्थान है और यहाँ पे जो सबसे पहले मतलब कोई प्लांट्स या हर्ब जो आता है तो वो कहलाए, उसे अपन पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। जो यानी जब किसी स्थान पर सक्सेशन होता है, जो सबसे पहले वहाँ पे वेजिटेशन आता है, वहाँ पे सबसे जो पहले वेजिटेशन आता है उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सेकेंड है न्यूडेशन। डिफरेंट स्पीसीज का बाहरी क्षेत्रों से न्यूडेशन में इन्वेशन कहलाता है, अर्थात बाहरी क्षेत्र से डिफरेंट स्पीसीज द्वारा सक्सेशन रीजन में स्थापित होना इन्वेशन कहलाता है। इन डिफरेंट स्पीसीज में सीड, माइक्रोबॉडीज, स्पेयर्स ETC भी हो सकते हैं। इस स्पीसीज को उत्पन्न करने की क्षमता हो रखता है। डिस्पर्सल या माइग्रेशन के द्वारा इन खाली पड़े स्थान में इन्वेशन होता है और यह एक नया एरिया में स्थापित हो जाता है। मतलब कोई जब यहाँ पे किसी खाली पड़े स्थान पे ड्रम टाइप के एयर के माध्यम कोई सीड आता है, घास उगती है, इन्वेशन वहाँ पे स्थापित होती है तो इन्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है निगेशन। डिस्पर्सल माइग्रेशन के द्वारा न्यूडेशन एरिया में हुई स्पीसीज इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को एगेसिस कहते हैं। मतलब किसी खाली से एयर के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से कोई सीड आता है और किसी सॉइल में जैसे हवा के माध्यम। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, प्रकीर्ण, मतलब जैसे बीज है, अब बीज कुछ हल्के होते हैं तो मतलब उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, या जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, या चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों वगैरह के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो उसे डिस्पर्सल कहते हैं। अब जो जिस स्थान पे पहुंचेंगे वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, यानी वहाँ से मिनरल्स प्राप्त करके, एयर, वायु, जल वगैरह प्राप्त करके वहाँ पे अंकुरण यानी जर्मिनेशन प्रारंभ कर देते हैं। तो स्थापित करने, तो वो कहलाता है एगेसिस कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है एग्रीगेशन। किसी विशेष स्पीसीज के स्थापित होने के बाद रिप्रोडक्शन करके उस एरिया में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंपटीशन है। एग्रीगेशन के पश्चात जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती है, उन संसाधनों की कमी पड़ने लगती है, उनमें संसाधनों की कमी पड़ने लगती है। इसी कारण इंट्रा स्पेसिफिक
इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। मतलब जब क्या होता है इंटर स्पेसिफिक, एक इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होता है जब क्या हो दो भिन्न जातियों के बीच कंपटीशन होता है। जैसे कहा जाए कीकड़ का प्लांट है, घास और हर्ब का प्लांट है, तो ये डिफरेंट जाति हो गई। तो इनके बीच जो मतलब जलवायु, प्रकाश, मिनरल प्राप्त करने के लिए जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन स्पर्धा यानी होती है, तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। दूसरा होता है आपका इंटर स्पेसिफिक, जब समान जाति के बीच कंपटीशन होता है किसी चीज़ को, भोजन, जलवायु, मिनरल प्राप्त करने के लिए स्पर्धा, कंपटीशन होता है, तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो यानी दो डिफरेंट जो कंपटीशन के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण स्पीसीज अपने जीवन के लिए संघर्ष करने में सक्षम हो जाती है और अपना अस्तित्व बनाए रखने में जो समूह होते हैं सक्षम होती है, और शेष नष्ट हो जाते हैं। यानी जो चीज़ सर्वाइव कर वहाँ पर रह जाती है, जो नहीं कर पाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रेडिएशन कंपटीशन के सकल स्पीसीज द्वारा इन्वायरमेंट को परिवर्तित करने की प्रोसेस को इस रेडिएशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल में डिफरेंट टाइप के वोल्स यानी सॉइल टेम्परेचर फैक्टर सेंस होने की, जिससे पश्चात उसका वातावरण वहाँ पे जातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आती है और नए सिरे से अदर कम्युनिटी मेंबर्स का इन्वेशन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रोसेस को सीरियल कम्युनिटी या डेवलपमेंट होता है। क्लाइमेक्स स्टेज सीरियल कम्युनिटी के अंत में, यानी जैसे डिफरेंट टाइप के घास मैंने छोटे पौधे, बड़े पौधे डिफरेंट धीरे धीरे आते हैं। जैसे घास आती, फिर बड़े पौधे आते हैं, उससे बड़े पौधे आते हैं। तो एक सीरियल कम्युनिटी यानी सीरियल कम्युनिटी के अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जो इन्वायरमेंट के साथ एक मतलब डायनामिक बैलेंस स्थापित कर लेती है। तो इस स्थापित कर लेती, तो इस पे ठीक है, इसे अब क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट म्यूटेशन वगैरह होता है, पूर्णतः वो अपना यानी पूर्णतः वहाँ पर स्थापना हो जाती है और नए टाइप का वेजिटेशन यानी डिफरेंट टाइप की वनस्पति वहाँ पे स्थापित हो जाती है। जैसे कहा जाए कोई पहले तालाब था, तालाब में धीरे धीरे नीचे से गहराई खत्म होती गई, वो तालाब जाके एक समतल ज़मीन में बदल गया और वहाँ धीरे घास, फिर घास, बड़े पौधे, छोटी तरह से वो तालाब था और जाके वहाँ पे एक जंगल में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से ये सक्सेशन कहलाती है। ठीक है, बाकी इस नेक्स्ट प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस वगैरह है टाइप से, इसका नेक्स्ट वीडियो अपना स्टडी करेंगे। नमस्कार।